यूपीएससी 2026 जो प्रीलिम्स है वो लगातार नजदीक आता जा रहा है और कुछ बच्चों ने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू भी कर दी होगी। यानी जो प्रीलिम्स के लिए करंट अफेयर है, दूसरा जो बेसिक्स है उसको पढ़ना शुरू कर दिया होगा। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दे रहे हैं उन सब के लिए एक टेंशन और प्रेशर का माहौल बन चुका है कि किस तरीके से एक रोड मैप बनाया जाए कि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। लेकिन जो बच्चा लगातार तैयारी करता जा रहा है, जो बच्चा 2 या 3 साल से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा है, जिसका प्रीलिम्स आज तक नहीं निकला, उसको भी उतनी ही टेंशन है जितना जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ। विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। लगभग 6 महीने का समय रह गया है, आपको प्रीलिम्स देना है आपकी बार 2026 का। लेकिन 2026 के प्रीलिम्स में एक बात आपको भी पता होगी, ठीक है, कि किस तरीके से हम तैयारी करें ताकि हमारा प्रीलिम्स निकल जाए। और प्रीलिम्स निकलने के बाद एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। कई बार तो जो मेंस है वो इस कॉन्फिडेंस में निकल जाता है कि हमारा प्रीलिम्स निकल गया है। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसा क्या करना चाहिए? आप सभी ने एक बात सुनी होगी, बैक टू द बेसिक, बैक टू द बेसिक्स। अब ये बेसिक्स होता क्या है? देखो, हर किसी टीचर की टैगलाइन में मिलेगा बैक टू द बेसिक, लेकिन आज मैं आपको एक बैक टू द बेसिक का जो इतिहास है वो बताना चाहूंगा। आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने जैसे लक्ष्मीकांत को पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा, लेकिन आप लोग क्या करते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ा और उसकी टेस्ट सीरीज आपने लगाना शुरू कर दिया, उसके पीवाईक्यू आपने देखे, ठीक है। सबसे बड़ी बात, पहले आप पीवाईक्यू को देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो कितना डेप्थ टच कर रहे हैं। यानी कई बार सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन नहीं आता, उसका जो क्वेश्चन है उसका बेस रहता है एनसीईआरटी। जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब सवाल जो है ये एनसीईआरटी के सवाल है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो टच है वो लक्ष्मीकांत का रहता है। आपको उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर आप अकेले टेस्ट सीरीज के भरोसे जाते हो तो आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता, क्योंकि वो लेवल टच नहीं होता, क्योंकि हर बार अनप्रेडिक्टेबल पेपर आता है। कई बार फैक्ट ज्यादा पूछा जाता है, कई बार जो पॉलिटी है वो सेक्शन ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप प्रीलिम्स की तैयारी कीजिए, ठीक है। आप लोगों का ज्यादा जो समय है वो करंट अफेयर को तैयार करने में चला जाता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, एक बार के लिए करंट अफेयर को छोड़ दीजिए कि करंट अफेयर पेपर में पूछा ही नहीं जाएगा एक बार के लिए, क्योंकि करंट अफेयर के मैक्सिमम जो सवाल है वो 15 से 20 ही है। ये मैक्स है, इससे ज्यादा कभी सवाल नहीं पूछे जाएंगे आपके करंट अफेयर के। और इनमें से भी 10 सवाल जो ऐसे होंगे, 10 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको हाथ लगाने लायक भी नहीं होंगे। ये हर बार ट्रेंड है। आप बेसिक्स को पकड़िए, बेसिक्स में भी जो स्पेशली जो चैप्टर्स हैं उसको पकड़िए। सबसे पहले आप लोग कहोगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़िए। एंशिएंट हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो चैप्टर है और जो आर्ट एंड कल्चर का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है आप उसको टच कीजिए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए अभी के लिए, शुरुआत में पढ़ने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री को पक्का तैयार कीजिए, ठीक है। देन पॉलिटी को आप पढ़िए, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का जो बेसिक्स है अगर आपको वो समझ में आ गया तो इकोनॉमिक्स आपको दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उसके बेसिक्स जो है वो हिलना नहीं चाहिए आपका। जहां से भी किसी भी तरीके से अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो वो सवाल आपका सोल आउट होना चाहिए। अब आती है साइंस, साइंस एंड टेक। देखो, मैं एक बात कहूंगा, इस टेक्नोलॉजी वाले पार्ट को अभी के लिए छोड़ दीजिए, ये रिलेट करता है करंट अफेयर से। जब आप करंट अफेयर को पढ़ोगे तो वहां से आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट कवर हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई बेसिक का पार्ट भी नहीं है जिसको आपको अलग से जोर देना पड़े। लेकिन जो साइंस का जो पार्ट है वो आप एनसीईआरटी से कवर कीजिए और कहीं से भी कवर मत कीजिए। कोई पर्टिकुलर दूसरा सोर्स नहीं है जो साइंस को कवर कर पाए यूपीएससी के लिए। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही टच करना होगा। अब एक बात, एक पॉइंट और रह गया, इन्वायरमेंट, सॉरी। अब इन्वायरमेंट को कैसे कवर करना चाहिए?
इन्वायरमेंट को कवर करने के लिए एक बात सामने से निकल कर आती है कि जो इन्वायरमेंट का पार्ट है उसमें IUCN, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, नेशनल पार्क, वेटलैंड, ये सब सवाल अब ज्यादा पूछे जाने लगे। पहले बेसिक्स का जो पार्ट था इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ट्रॉपिक साइकिल, ये सब सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब अलग तरीका है। आपको पर्टिकुलर इनमें से जो बेसिक है, जो आपने भी कोई बुक पढ़ी होगी, उसमें से जो पहले 6 से 7 चैप्टर हैं वही आपको रीड आउट करने हैं, उसके अलावा रीड आउट नहीं करने। अब मैंने आपको बताया कि ये जो बेसिक है, अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपके सवाल नहीं हिलेंगे। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि आप इसमें से 50 क्वेश्चंस निकाल लोगे अगर आप करंट अफेयर छोड़कर भी जाते हो तो। अगर आप धीरे धीरे कुछ पॉइंट्स जो करंट अफेयर के हैं वो पढ़ते रहते हो तो आपका करंट अफेयर वाला पार्ट तो कवर होगा साथ, लेकिन आप इस पर्टिकुलर पोर्शन से आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। देखो, मैंने मेडाइवल छुड़वाया, मॉडर्न करवाया आपसे, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब सवाल मैंने आपको करवाए, लेकिन इसके अंदर आपको ज्यादा समय नहीं लगने वाला अगर आपने ये पहले से पढ़ रखा है। तो मैं आपको एक बात कहता हूं, अगर आप 1 दिसंबर से भी तैयारी शुरू करते हो या फिर आप 15 नवंबर से भी तैयारी शुरू करते हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 to 80 डेज में आपका पूरा का पूरा जो बेसिक्स है वो कवर होना जाना चाहिए। अगर आप इस पूरे पोर्शन को लगभग फरवरी तक कवर करते हो, मैं फिर भी कहता हूं कि फरवरी 28 तक अगर आप पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का पार्ट है जिसको आप बेसिक्स बोल रहे हो, अगर आप ये बेसिक करते हो तो कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रीलिम्स निकलेगा आपकी बार। उसके बाद आपके पास समय है मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने इस पर्टिकुलर पोर्शन को दोबारा से रिवाइज करने में लगाइए। इसके साथ साथ फिर आप टेस्ट देना शुरू कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। आपका सिलेक्शन जरूरी है एज कंपेयर टू किसी टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करना या फिर किसी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर टॉप करना। आपका प्रीलिम्स निकलना चाहिए और प्रीलिम्स निकालने के लिए यही रोड मैप आपका काम आएगा। लेकिन एक सवाल अभी भी आपके मन में है कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। देखो, जो लिमिट है वो 8 आवर्स की होती है। देखो, आप अगर 8 आवर्स भी लगातार पढ़ते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो 8 आवर्स के लिए आप 2 जगह उसको बाइफर्केशन कीजिए, 5 + 3। आप जनवरी तक मेंस को मत छोड़िए, मेंस के सवाल, मेंस के क्वेश्चंस आप लिखते रहिए ताकि आपको उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग मिले, आप उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉइंट सोच पाओ, आपको उस टॉपिक के अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आपको इनडायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर काम आएगा। उसके साथ साथ आप जो ये 5 घंटे हैं, ये शुरू के जो 5 आवर्स हैं, या प्रीलिम्स में लगाइए, इसके अंदर आपको वो बेसिक्स का पार्ट कवर करना है। अगर आप ये सब करते हो तो आपका प्रीलिम्स निकलने वाला आपकी बार। लेकिन उसके लिए आपको इस 5 आवर्स को भी बाइफर्केशन करके अलग अलग चीजों में करना पड़ेगा ताकि सिलेक्शन हो। देखो, विद्यारथ हर बार एक ही बात कहता है, प्रोसेस चाहे कुछ भी हो, सिलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसी सिलेक्शन के लिए आपको अब की बार लड़ना है और इसमें आपका साथ देगा विद्यारथ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक को आप पहले पढ़े और किस टॉपिक को आपको बाद में पढ़ना चाहिए। पूरा का पूरा एनालाइज जो पिछले 10 सालों के अंदर यूपीएससी के हुआ है, वही सारा एनालाइज मैं आपको अगली वीडियो में देना चाहता हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।